लेकिन इसके पहले ये जान लीजिए कि कैसे चीन के चक्कर में श्रीलंका कंगाल है, और इसको समझने के लिए कोलंबो से ही मेरे सहयोगी जैनेंद्र की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, जो आपको बताएंगी कि चीन को अगर ज्यादा बढ़ावा मिले तो कैसे आपको वो पूरा चूस लेता है। लंबे चले सिविल वॉर के बाद साल 2014 के बाद अचानक श्रीलंका में हर तरफ खुशहाली समृद्धि दिखने लगी। प्रति व्यक्ति जीडीपी $3,819 पर पहुंच गई। फिलीपींस, यूक्रेन, इंडोनेशिया जैसे देशों को उसने पीछे छोड़ दिया। करीब 16 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। 2019 में श्रीलंका वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में अपर मिडिल इनकम वाले देशों की सूची में शामिल हो गया। अचानक 3 साल में क्या हुआ कि श्रीलंका की फलती फूलती अर्थव्यवस्था धड़ाम हो गई। दरअसल ये वो बुलबुला था जिसे फटना ही था। ये वो गुब्बारा था जिसमें चीन ने उधार के पैसों की हवा भरी, और जब ये फटा तो वो किनारे खड़ा होकर श्रीलंका की बर्बादी का तमाशा देख रहा है। अब चीन के कर्ज में दबा हुआ श्रीलंका है, जिसके पास इतना भी पैसा नहीं कि वो अपने लोगों का पेट भर सके। श्रीलंका में ईंधन की भारी कमी का काफी बुरा असर खाने पीने की चीजों की सप्लाई पर पड़ा है, और नतीजा कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है और हो रही है। आलू की कीमत 340 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। प्याज की कीमत 240 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। हमें बताया गया है कि बीते एक महीने भर में आलू और प्याज जैसी जरूरी चीज की कीमत 100 से 120 रुपए आगे जा चुकी है। दुकान के अंदर हम आपको लेकर आते हैं और आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, जिससे आप समझेंगे कि महंगाई का आलम क्या है। दाल की इन बोरियों पर नजर डालिए। जो कीमतें आपको नजर आ रही हैं, इन्हीं कीमतों पर महीने भर पहले तक 1 किलो दाल मिला करती थी, लेकिन अब इतनी कीमत पर केवल आधा किलो दाल ही मिल रही है। चीन की चाल अब श्रीलंका के लोगों को भी समझ आ रही है। श्रीलंका के लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके निशाने पर राजपक्षे सरकार की नीतियां तो हैं ही, चीन भी है। विरोध कर रहे फल बेचने वाले फारूक तो चीन को ही श्रीलंका के कंगाल होने की वजह मानते हैं। මේ තත්ත්වය ඇතුලේ මේ දේවල් මර්ධනය කරන්න මේගොල්ලෝ බැටන් පොළු කඳුළු ගෑස් භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ආණ්ඩුවේ මාත්තුන්ට අපි මතක් කරන්න කැමතියි. ඕගොල්ලෝ බැටන් පොළු වලින් නම් අපිව මර්ධනය කරන්න හදන්නේ. කඳුළු ගෑස් වලින් නම් ඕගොල්ලෝ අපිව මර්ධනය කරන්න හදන්නේ. ඕගොල්ලන්ට වැරදිලා මාත්‍යෝ. अब आपको बताते हैं कि श्रीलंका चीन के कर्ज के जाल में गले तक किस तरह डूबा हुआ है। श्रीलंका के कुल विदेशी कर्ज का 10% चीन का है। ये वो कर्ज है जो चीन सरकार ने श्रीलंका सरकार को दिया है। इसके अलावा चीन के बैंकों से भी श्रीलंका ने व्यावसायिक लोन लिया है। ये लोन करीब $5 बिलियन यानी 37,000 करोड़ से ज्यादा का है। चीन श्रीलंका में सबसे बड़ा निवेशक है। निवेश और फंडिंग मिलाकर चीन ने श्रीलंका में $15 बिलियन लगाया है। बदले में श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट चीन को 99 सालों के लिए लीज पर देना पड़ा। दरअसल यही चीन का गेम प्लान है। पहले पैसा फेंको और फिर धीरे धीरे छोटे देशों पर अपना कब्जा बढ़ाओ। दुनिया के कई देशों में चीन डेवलपमेंट की आड़ में विस्तारवाद की अपनी नीति को आगे बढ़ा रहा है। श्रीलंका इसका शिकार बन गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोजगार बढ़ाने की जल्दी में श्रीलंका भारत से दूर हुआ और चीन के करीब गया। श्रीलंका में विकास की कई योजनाओं में चीन ने पैसा इन्वेस्ट किया। श्रीलंका भी चीन के झांसे में आ गया और चंद सालों की खुशहाली के लिए उसने अपना भविष्य दांव पर लगा दिया। श्रीलंका में जो यहाँ के अभी प्रधानमंत्री पहले राष्ट्रपति थे, उन लोगों ने किस तरह से चीन के साथ संबंध बनाए और किस तरह से वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा लिया गया, और वो जानते बूझते कि ये जो इन्वेस्टमेंट है रिटर्न इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर सफिशिएंट नहीं हो पाएगा, तो पे कहाँ से करेंगे ये नहीं सोचा था। जो श्रीलंका में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है उसमें चीन के बारे में ज़्यादा हो रहा है। पर्यटन पर निर्भर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को कोरोना काल में तगड़ा झटका लगा और नतीजा ये हुआ कि उसके पास
कर्ज चुकाने का पैसा नहीं बचा। श्रीलंका के मुश्किल वक्त में चीन ने उससे मुंह मोड़ लिया और अब श्रीलंका कंगाली की कगार पर खड़ा है। चीन ने साथ छोड़ा, लेकिन भारत ने मुश्किल वक्त में श्रीलंका का हाथ थाम लिया। Prime Minister Modi helped us to start the Jaffna airport. He was very generous and gave us a grant to start with. India has been an elder brother to us. They are looking at our needs like petrol, even medicine. I'm sure that those are the things we will be lacked in the next couple of months. कहते हैं ज्यादा तेज भागने पर गिरने का खतरा रहता है। श्रीलंका के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। विकास की जल्दी में श्रीलंका ने कर्ज का बोझ चढ़ा लिया और गलत साथी चुनकर अपनी मुसीबत बढ़ा ली। श्रीलंका आज इस मोड़ पर है, उसके लिए यहाँ की सरकार की नीतियां तो जिम्मेदार हैं ही, साथ ही जिम्मेदार है वो चीन जो छोटे देशों को सब्ज बाग दिखाकर उनकी खुशहाली से खेल रहा है। कोलंबो से कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ जैनेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज, श्रीलंका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।